और उसे वॉमिटिंग आती, उसका दिल कच्चा होता है, उसका मूड हिलता है। आपने कभी उसको रोते हुए देखा पूरे घराने को कि हाय हमारी बेटी को क्या हो गया? पर आपने उल्टा उसे खुश होते हुए देखा होगा। वो कभी बैठ के इस बात की चिंता नहीं करेगी कि मुझे वॉमिटिंग हो रही। वो आनंदित होगी कि परमेश्वर ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया। तो ये रिजेक्शन आपकी प्रेगनेंसी का सबूत है। ये रिजेक्शन जो आपके गर्भ, आत्मिक गर्भ में खुदावंद का अभिषेक चला गया और ये बड़ी चीजों को पैदा करेगा, ये इस चीज का सिम्टम है जब कोई आपको रिजेक्ट करता है। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लो। मूसा खुदावंद से प्यार करता था, खुदावंद के लिए काम करना चाहता था, मसा था पर इतना नहीं था। और जब उसने शुरू किया, मिस्री को मार दिया, रिजेक्ट किया गया, भागना पड़ा उसे। एक अब लोग आइसोलेशन वाला जीवन जी रहे, बोले घर में आइसोलेट हो गए, हाय मर गए। खुदावंद के असली दासों से पूछो वो आइसोलेशन में कैसे रहे हैं सालों। आज लोग 40 दिन में हाय तौबा मच गई, कई लोग सालों से इस आइसोलेशन में। पर जब वो निकलते हैं आइसोलेशन से, अलगताई से, तब दुनिया उनको चाहती, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक इस दुनिया का सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती सब्सटेंस है जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं, उसकी वैल्यू इतनी है। यह अभिषेक आपको फ्री करता है, ऊंचा करता है, सुदृढ़ करता है, स्ट्रांग करता है, शैतान के अटैक से आपको फ्री करता है, आपको दलेर करता है, आपकी हेल्प करता है, कंफ्यूजन से आपको फ्री करता है। वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया, तुम्हें सब बातों को सिखाता और तुम सब बातें जानते हो। जैसे जैसे आप इस अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं, और आप बोलोगे बढ़ना कैसे है, अब मुझे बढ़ना कैसे है, इसका आंसर भी इसी वचन में है। जब हम पढ़ेंगे इसको 11 आयत से, तब नातान ने सुलेमान की माता बेतशेबा से कहा, इसी पहला राजाओं उसकी 11 आयत से लेके अब हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। तब नातान ने सुलेमान की माता बेतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हगीत का पुत्र ओदनिया राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू राजा दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजमान होगा? अब इस वचन के द्वारा आप समझो, नातान ने आके सुलेमान की माता को बताया कि क्या तूने सुना कि ओदनिया राजा बन गया? इसलिए अब आ, मैं तुझे सलाह देता हूं जिससे तेरा और तेरे बेटे का प्राण बचेगा। अब तू दाऊद के पास जाके पूछ कि क्या तूने शपथ नहीं खाई थी कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद राजा होगा? कहता है जब तू उसके पास जाएगी मैं भी पीछे आऊंगा और इन बातों की पुष्टि करूंगा। खुदावंद का प्लान अगर एक विश्वासी की लाइफ पे है, खुदावंद का प्लान आपकी लाइफ के ऊपर है, उसकी योजना आपकी जिंदगी के ऊपर है, पर क्या आप जानते हैं उस योजना को पूरा करने के लिए आपको राइट एसोसिएशन की जरूरत है। राइट एसोसिएशन, राइट संगति। अगर यह सही संगति आपकी लाइफ में नहीं,
तो अब सोचो क्या होता सुलेमान का। सुलेमान को भागना पड़ता, इंतजार करना पड़ता, फाइट करनी पड़ती और अपने पिता दाऊद की तरह गद्दी पर बैठना पड़ता। पर यहां पर सुलेमान ने फाइट नहीं की, क्योंकि एक राइट मैन ऑफ गॉड उसकी लाइफ में था। एक संगति में उसकी माता थी और वो था। और बाइबल कहती उस मैन ऑफ गॉड के कारण सुलेमान को उस गद्दी पर बैठने के लिए अपने बाप की तरह उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज किस संगति में आप हो? क्या आप अपनी उस संगति में, जैसे बाबाओं के पास लोग जाते हैं हीलिंग लेने के लिए, क्या आप उस तरह जा रहे हो? क्या आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं सही और अनॉइंटेड संगति में रहूंगा ताकि मैं अपनी लाइफ के ऊपर जो वर्ड खुदावंद का है उसको फुलफिल होता हुआ देख सकूं? जब परमेश्वर आपको आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप देता है, आपकी पीठ के लिए कोई हथियार नहीं देता, क्योंकि आपकी पीठ को कवर मैन ऑफ गॉड करता है। जब राइट संगति आपकी लाइफ में होती, क्या आपकी संगति ऐसे दोस्तों के साथ है जो गंदा मजाक करते हैं, हर टाइम मोबाइल पे रहते हैं, हर टाइम मोबाइल पे पबजी शबजी, ये जी वो जी, हर टाइम टिकटॉक, हर टाइम बैन हो जाना चाहिए कुछ चीजों को, और आप अपना प्रेशियस टाइम, कीमती टाइम आप गवा रहे हो, और ये टाइम कभी वापस नहीं आए। पैसा वापस आ सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आता जब तक यीशु मसीह ना चाहे। और टाइम वापस आता जब हम परमेश्वर को अपना दिल देते हैं, अपना जीवन देते हैं, तब वो रिस्टोर करता है हमारे बीते हुए बुरे टाइम को भी, वेस्ट टाइम को भी वापस लेके आता है। लेकिन क्या हम जानबूझकर टाइम वेस्ट करते रहें? बाइबल ऐसा कहती कि उस नबी ने कहा, मैं तुझे अब एक सलाह देता हूं, अब मैं जो तुझसे बोलूं अब तू वही वही करती जाना। एलिया ने कहा, अब तू उस रोटी को मेरे पास बना के लेके आ, तब मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या करता हूं। अब तेरा आटा, मैदा और तेरा तेल नहीं खत्म होगा। अलीशा ने कहा, जा बर्तन मांग ले आ जितने मिले, और उस तेल को बर्तन में उंडेलना, तो जितना उंडेलती जाएगी वो उतना बढ़ता जाएगा। राइट एसोसिएशन, राइट संगति। आज लोग कौन सी संगति करते हैं? जो घर के पास, जहां किराया नहीं लगना चाहिए, पैसा बचा लो, चाहे मस्से से खाली रह जाओ, खुदावंद के अनुग्रह से खाली रह जाओ। उस मैन ऑफ गॉड के पास नहीं जाना जो आपको करेक्ट करे, जो आपके बच्चों को करेक्ट करे। डर लगता है लोगों को, खासकर अमीर लोगों को। और इसीलिए बाइबल में लिखा, अमीर लोग, परमेश्वर ने कहा, इनका मेरे राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना ज्यादा सहज है, इनका कम सहज है। डरो मत, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड आपकी तरक्की के लिए, जब वो आपको करेक्ट करे, आप कोई भी क्यों ना हो, उस करेक्शन को लो, क्योंकि बाइबल कहती वो आपके सिर का तेल ठहरेगा। कौन सी कौन सी संगति में मैं जाऊं जहां मेरा किराया बच जाए, आपको 500 किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े, अगर खुदाबंद कोई संगति आपको बताए जो आत्मिक हो, आपको वहां जाना चाहिए। आप जानते एक बड़ी कमाल की चीज, बाइबल कहती सुलेमान ने जब खुदाबंद का घर बनाया, उसको बनने में सालों लगे। अगर आप इसी के अंदर ही आप देखोगे
इसके 5 बाब, 6 बाब, जब आप 7 बाब पढ़ोगे, 6 बाब तक भवन है, 7 बाब से आगे उसका अपना घर है। तो उस भवन के बनने में 7 साल लगे। सुलेमान का घर बनने में 13 साल लगे। भवन से बड़ा सुलेमान का घर था। पता है क्यों? मैं जब इसको पढ़ता था, मुझे एक कैसे हो सकता कि आपका घर चर्च से बड़ा हो? लेकिन बाइबल कहती आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते, आप उसको हरा नहीं सकते। आप उसकी लाइफ में बोएंगे वो आपको देगा, आप ज्यादा बोएंगे वो ज्यादा देगा, आप बहुत बो देंगे वो बहुत देगा।